जो लोग अच्छे होते हैं, भगवान उनके साथ हमेशा गलत ही क्यों करते हैं? किसने कहा कि वो लोग अच्छे हैं जिनके साथ गलत हो रहा है? सजा तो उसे ही मिलती है जिसने पाप किया हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप अच्छाई करोगे तो भगवान आपके साथ गलत करेंगे, तो यह संभव नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। हाँ, अगर आप किसी को देख रहे हो जो अभी लोगों का भला कर रहा है लेकिन उसका बुरा ही हो रहा है, तो वो आज अच्छाई कर रहा है, लेकिन भगवान तो उससे पिछले पापों का हिसाब भी लेना है। हाँ, ये बात जरूर है कि अच्छाई करने से पुराने पाप धो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो भुगतना पड़ेगा। बात कड्डे दिया भी जरूर है, लेकिन यही सही है, भगवान गलत करे ऐसा हो ही नहीं सकता। बस हम उसकी नजर से देख नहीं पाते। माता अपने बच्चे को इंजेक्शन या कड़वी दवाई क्यों देती है? ठीक करने के लिए। ऐसे भगवान जी का भी कोई मकसद होगा। भरोसा पक्का बनाओ जी, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? एक आम निष्कर्ष तो यही है कि अगर आप शेर को नहीं छिड़ाते तो इसका मतलब यह नहीं कि शेर भी आपको नहीं खाएगा। बस तो फिर क्या यह संसार हमेशा से इसी तरह संचालित होता आया है? शायद हाँ। इससे जुड़ी एक रोचक कहानी है। एक बार किसी जंगल में एक लड्ढका नदी किनारे घूम रहा था। तभी उसने एक दुखी और हताश स्वर में किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक मगरमच्छ जाल में उलझा हुआ है और मदद के लिए पुकार लगा रहा है। वह लड्ढका उसकी मदद करना चाहता था, परंतु उसे उस पर संदेह भी था। मगरमच्छ, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे रिहा कर दो। लड्ढका, अगर मैं आपकी मदद करता हूं तो आप आजाद होते हुए ही मुझे खा लेंगे। मगरमच्छ रोते हुए, मैं उस व्यक्ति को कैसे खा सकता हूं जिसने मेरी जान बचाई? इस विशाल वन में बहुत से जीव जंतु हैं जिन्हें मैं खा सकता हूं। आप विश्वास रखें, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा और सदैव आपका ऋणी रहूंगा। लड़के को दया आ गई और उसने जाल काटना शुरू कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ का सिर झाल से बाहर आया तो उसने लाडिचके के पैर को अपने जबड़े में जकड़ लिया। मगरमच्छू, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, तुम एक अच्छे शिकार हो। लड्ढका, ये क्या बकवास है? लानत है तुम पर, मेरी भलाई का अच्छा सिला दे रहे हो तुम। मगरमच्छू, मैं क्या कर सकता हूं, यही दुनिया का दस्तूर है। लड्ढका रोते हुए, ये तो पूर्णतः अनुचित है, यह अन्याय है। मगरमच्छ, अनुचित से क्या मतलब है तुम्हारा? किसी से भी पूछ लो, वे तुम्हें बताएंगे कि यह संसार कैसे संचालित होता है। अगर वे मुझे गलत साबित करते हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लड़के ने पास के पेड़ पर एक पक्षी को देखा और उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि मगरमच्छ की हरकतें उचित हैं? क्या यही दुनिया का तरीका है, अन्याय से भरा हुआ? वह पक्षी पूरी घटना को देख रही थी। उसने तुरंत जवाब दिया कि मगरमच्छ सही है। उसने बताया कि कैसे उसने बहुत मेहनत से एक घोंसला बनाया और अपने अंडे दिए, और फिर एक दिन एक सांप ने आकर सारे अंडे निगल लिए और उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसने कहा कि निसंदेह यह दुनिया एक उचित जगह नहीं है। इतना कहकर वह उड्डी गई। मगरमच्छ, सुना तुमने? यह कहकर मगरमच्छ ने अपनी पकड़ डीडीएच और मजबूत कर दी। लड्ढका, रुको आ। लड्ढके ने पास ही एक गधे को चरते देखा और उससे भी वही प्रश्न किया। गधा, दुर्भाग्य से मगरमच्छ सही है। जब मैं छोटा था मेरे मालिक ने मेरी पीठ पर बोझ लाद दी और मुझसे अधिकतम काम लिया। मैंने उसे वर्षों तक ईमानदारी से सेवा दी। अब जब मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया तो उसने मुझे यह कहते हुए मुझे जंगल में छोड़ दिया कि वह मुझे खाना नहीं दे सकता। अब कभी भी कोई शेर मुझे अपना शिकार बना सकता है। तो हाँ, मगरमच्छ सही है। इस संसार में बहुत अन्याय, असमानता और अनुचितता है। मगरमच्छ, अब बहुत हो गया, मुझे भूख लगी है। तुम ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। लड्ढका, मुझे एक अंतिम अवसर दो, मुझे उस खरगोश से भी यह पूछने दो। मगरमच्छ, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें एक अंतिम मौका देता हूं। सवाल पूछे जाने पर खरगोश का जवाब पक्षी और गधे से पूरी तरह से अलग था। खरगोश, यह पूरी तरह बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया एक पूरी तरह से उचित जगह है। मगरमच्छ, यह क्या बकवास है? मूर्ख खरगोश, बेशक
ये दुनिया एक अनुचित जगह है। मुझे देखो, मैं बिना किसी गलती के इस जाल में फंस गया था। खरगोश, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह में पान रखकर बातें कर रहा हो। स्पष्ट और जोर से बोलो। मगरमच्छ, मैं तुम्हारी चालाकी समझ रहा हूं। मैं स्पष्ट रूप से बोलने के लिए अपना मुंह खोलूंगा और लड़का बच जाएगा। खरगोश, तुम मूर्ख हो या क्या? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पूंछ कितनी मजबूत है? यदि वह भागने की कोशिश करता है तो वह मर जाएगा। तुम यहाँ के आसपास सबसे ताकतवर जानवर हो। मगरमच्छ इस झूठी प्रशंसा से खुश हो गया और तर्क जारी रखने के लिए अपना मुंह खोल दिया। खरगोश चिल्लाते हुए, भागो लड्डी हक्के भागो, दूर भाग जाओ। और लड्डी हाका आजाद होते ही पूरी ताकत लगाकर भाग गया। मगरमच्छ, धोखेबाज, तुमने मेरा खाना छीन लिया। यह बहुत अनुचित है। खरगोश, उचित अनुचित की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। लड़का गांव भाग गया और सभी पुरुषों को इकट्ठा कर लिया जो अपने भाले और तलवार लेकर आए और मगरमच्छ को मार डाला। उनका पालतू कुत्ता जो उनके साथ आया था खरगोश को देखा और उसका पीछा किया। अरे अरे, लड़का चिल्लाया और अपने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की। इस खरगोश ने मेरी जान बचाई है, उस पर हमला मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने खरगोश की कोमल गर्दन में अपने नुकीले दांत दफन कर दिए थे। खरगोश अब फर की बेजान गेंद से ज्यादा कुछ नहीं था। लड्ढका, शायद मगरमच्छ सही था। दुनिया अनहोनी और अनिश्चितता से भरी हुई है। यही जीवन है। आप कितने आध्यात्मिक या अच्छे हैं, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट सहना होगा। किसी के आध्यात्मिक विकास का मतलब यह नहीं है कि वह प्रकृति के नियमों के दायरे से बाहर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का है, मगरमच्छ है, गधा है या खरगोश। जीवन में कोई गारंटी नहीं है और शायद यह अनिश्चितता ही हमारे जीवन को साहसिक बनाती है। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? एक आम निष्कर्ष तो यही है कि अगर आप शेर को नहीं छेड़ाते तो इसका मतलब यह नहीं कि शेर भी आपको नहीं खाएगा। तो फिर क्या यह संसार हमेशा से इसी तरह संचालित होता आया है? शायद हाँ, इससे जुड़ी एक रोचक कहानी है। एक बार अच्छा या महान होना आपको शारीरिक या मानसिक रोगों से बचा नहीं सकता है। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि आप SADDDH के दुर्घटना का शिकार नहीं हो सकते। अच्छा होने से आपके शेयर की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा होने मात्र से आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वफादार हैं, तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका साथी आपको धोखा नहीं दे सकता। फिर सवाल तो यही उठता है कि क्या हमें बुरा होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। अच्छाई हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। हमारी चुनौतियां हमें परखती हैं और उससे हमारा एक दृष्टिकोण निर्धारित होता है। बेशक हमारी अच्छाई हमें जीवन के कष्टों से नहीं बचा सकती, परंतु हमारा दृष्टिकोण हमें उस कष्ट की अवस्था में भी संबल प्रदान कर सकता है। एक उचित दृष्टिकोण के होने से आप कष्ट की अवस्था में भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे। आपको परेशान करने की कोशिश अवश्य की जा सकती है, परंतु कोई आपको कुचल नहीं पाएगा। कहीं न कहीं अच्छा इंसान दूसरों का इतना ख्याल रखता है कि वो खुद को समय नहीं दे पाता, और चूंकि वो अपने भले के बारे में कभी नहीं सोचता, इसीलिए उसका बुरा हो जाता है। यह भी संभव है कि दूसरों के लिए वो बहुत अच्छा हो, पर उसके अंदर कोई ऐसी बुराई हो जिसे वो दूर नहीं कर पाता, जैसे कि लापरवाही, समय का पाबंद न होना, दृढ़ता की कमी, किसी को भी बिना परखे उस पर अंधविश्वास कर लेना, इत्यादि इत्यादि। उसके व्यक्तित्व की कमियों की वजह से उसका नुकसान होता है, न कि इसलिए कि वो एक अच्छा इंसान है।